Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Grade 11 students, this is a question on probability from November 2016 past paper का question है ये. और this question has 3 marks, 3 mark का ये question है. And this question is related to possibility diagram. तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये कि कंफ्यूजन भी थी इसमें, ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला है. तो इसमें जो ये जो ग्रे बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, ग्रे शेडेड बॉक्सेस, तो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, तो वहाँ आई थिंक क्लियर नहीं हो सका है. तो इस पे कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, तो मैंने सोचा कि इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन एक सॉल्व कर दूं ताकि क्वेरीज जो हैं वो क्लियर हो जाए इंशाल्लाह. प्रोबेबिलिटी की वर्कशीट मैंने बना ली है. आई विल शेयर इट ऑन गूगल क्लासरूम टुमारो. और उसका ही क्वेश्चन है, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन है, बल्कि यही क्वेश्चन है उसमें भी. तो उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं इस वीडियो में. इन दिस क्वेश्चन वी हैव 4 नंबर कार्ड्स. 1 2 3 4 हमारे पास 4 नंबर कार्ड्स हैं जिन पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है. और फिर कह रहा है वन कार्ड इज चोजन एट रैंडम. ठीक है, इन चारों कार्ड्स में से आपने एक को चूज किया है. और फिर आगे की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. अ सेकंड कार्ड इज देन चूजन. एक कार्ड चूज करने के बाद उसने दोबारा दूसरा कार्ड भी चूज किया है. इसीलिए देखो, कंसेक्यूटिव इवेंट्स हुए हैं, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट हुआ है. पहला इवेंट ये था कि उसने इन चार कार्ड में से एक कार्ड पिक किया और फिर उसने जो है वो दोबारा एक और कार्ड पिक किया. तो दो इवेंट्स आ गए ना कंसेक्यूटिव इवेंट से. इसी वजह से जो है जब भी दो आउटकम्स आ जाते हैं या दो कंसेक्यूटिव इवेंट्स आ जाते हैं तो फिर हमें पॉसिबिलिटी डायग्राम बनानी पड़ती है इन ऑर्डर टू राइट द टोटल आउटकम्स. और इसमें कह रहा है कि अ सेकंड कार्ड इज देन चूजन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग 3 कार्ड्स. ठीक है, तो यहाँ उसने विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं लिखा, लेकिन उसने यहाँ हमें हिंट दे दिया कि भाई अब जब सेकंड कार्ड आप चूज करोगे तो वो रिमेनिंग 3 कार्ड में से चूज हो रहा है. मतलब आपने उसको रिप्लेस नहीं किया, आपने उसको कहीं और रख दिया. ओरिजिनली आपके पास 4 कार्ड थे, आपने उसमें से एक कार्ड पिक किया और वो जो कार्ड पिक किया है वो आपने कहीं और रख दिया, वापस इस जगह पे नहीं रखा. अगर वापस इस जगह पे रखते तो ये फिर 4 कार्ड दोबारा हो जाते, लेकिन उसने जब यहाँ लिखा है फ्रॉम द रिमेनिंग 3 कार्ड, इसका मतलब है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है. तो अगर इसमें एक कार्ड पिक हो गया तो फिर वो दोबारा कार्ड वो पिक नहीं हो सकता. ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. इसी को देख के हम जो है वो पॉसिबिलिटी डायग्राम जो है वो फिल करेंगे. द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू चोजन कार्ड्स इज कैलकुलेटेड. हमें सम निकालना है, हमें पॉसिबिलिटी डायग्राम जो है वो सम की बनानी है. तो फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कंप्लीट द टेबल शोन द पॉसिबल आउटकम्स. तो हमें सबसे पहले ये टेबल कंप्लीट करना है. तो इस टेबल में कंप्लीट करने के लिए उसने हमें खुद ही जो है वो 1 1 पे ग्रे शेड दे दिया, क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा हुआ था कि फ्रॉम द रिमेनिंग 3 कार्ड्स. अगर मैं फॉर एग्जाम्पल पहली बारी में 1 पिक कर देता हूँ, तो 1 पिक जब करूंगा तो फिर ये 1 यहाँ से हट जाएगा, गायब हो जाएगा. फिर मेरे पास 2 3 4 होंगे, तो 1 का ऑप्शन ही नहीं है ना. तो इसीलिए जो है वो 1 + 1 तो हो ही नहीं सकता. यहाँ मैं प्लस लिख देता हूँ क्योंकि मुझे सम की बनानी है. तो 1 + 1 तो हो ही नहीं सकता. तो इसीलिए उसने यहाँ जो है वो इस तरह शेड कर दिया. इसी तरह 2 + 2 नहीं हो सकता, इसी तरह 3 + 3 नहीं हो सकता, और इसी तरह 4 + 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है. अगर ये विद रिप्लेसमेंट होता तो फिर ये सारे पॉसिबल होते. तो चलो जल्दी से इसको ज़रा फिल कर लेते हैं. तो 1 + 2 जो है हमारे पास 3 हो जाएगा, और 1 + 3 विल बी 4, 1 + 4 विल बी 5. और फिर जब यहाँ होंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा. और थ्री प्लस सॉरी 2 + 2 नहीं हो सकता क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है. और 2 + 3 जो है वो मेरे पास 5 हो जाएगा. 2 + 4 जो है वो 6 हो जाएगा. और 3 + 1 विल बी 4, 3 + 2 विल बी 5. और फिर दोबारा ग्रे बॉक्स आ गया क्योंकि 3 और 3 नहीं हो सकता, 3 और 4 7 हो गया. और उसके बाद फिर जो दिस इज 4 + 1 5. और इसके बाद 4 + 2 6 हो जाएगा. और फिर ये 4 और 3 जो है मेरे पास 7 हो जाएगा, और 4 और 4 तो हो नहीं सकता. तो मेरे पास जो टोटल आउटकम्स आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 12 जो है मेरे पास टोटल आउटकम्स कह लो या ऑल पॉसिबल आउटकम्स कह लो, वो 12 होगा. इसका मतलब डिनोमिनेटर 12 होगा हर बार. अब ये मुझसे कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज लेस देन 2. मतलब वो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम जो है वो 2 से छोटा होगा. तो यहाँ तो मुझे कोई भी नंबर 2 से छोटा नजर नहीं आ रहा. इसका मतलब है कि मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है वो जीरो है. टोटल आउटकम्स 12 है, तो 0/12 जो है वो जीरो हो जाएगा. तो पहले वाले का आंसर मेरे पास जीरो आ गया. उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ग्रेटर देन 5. तो ग्रेटर देन 5 के लिए मैं जो है वो अपने नंबर्स को मार्क कर लेता हूँ. ग्रेटर देन 5 में मेरे पास यहाँ कोई नंबर नहीं है. ग्रेटर देन 5 में ये एक नंबर आ गया, और फिर ये एक नंबर आ गया ग्रेटर देन 5 में, और फिर ये एक नंबर आ गया ग्रेटर देन 5 में, और ये एक नंबर आ गया ग्रेटर देन 5 में.
इसका मतलब है कि मेरे पास जो आउटकम्स आ रहे हैं फेवरेबल 1 2 3 4, तो ये 4/12 हो गया। और 4/12 को मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो मेरे पास जो है 4 टाइम्स 1 इज़ 4, 4 टाइम्स 3 इज़ 12। तो ये जो है विदाउट रिप्लेसमेंट वाली जो है, अब इसमें उसने जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट का वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन उसने मुझे हिंट दे दी कि फ्रॉम द रिमेनिंग 3 कार्ड। तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने जो कार्ड उठाया था उसको रिप्लेस नहीं किया, उसको वापस नहीं रखा, उसको मैंने कहीं और रख दिया। तो इसीलिए जो है वो मेरे पास जो है वो नेक्स्ट जो मेरी ट्राई थी, जो नेक्स्ट इवेंट था, उसमें मेरे पास टोटल आउटकम्स जो है वो कम हो गए। तो इसी तरह जो है ना इसको इन्हीं को हम डिपेंडेंट इवेंट्स कहते थे, क्योंकि एक इवेंट जो है वो दूसरे के आउटकम पे डिपेंड कर रहा है। पहली बार जो इवेंट है उसमें टोटल आउटकम 4 आ रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम जो इवेंट है उसमें टोटल आउटकम 3 आएंगे। तो ये देखो एक दूसरे के आउटकम पे डिपेंड कर रहे हैं, इसीलिए ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इसीलिए तुम्हें याद होगा कि जब मैंने डिपेंडेंट इवेंट्स की तुम्हें एग्जाम्पल बताई थी, तो मैंने उसमें कहा था कि विदाउट रिप्लेसमेंट जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है डिपेंडेंट इवेंट्स की।